नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। सोलाना नेटवर्क पर एनएफटी सेल्स हाल ही में एनएफटी और डीफाई इंडस्ट्रीज के क्रैश के बाद महीनों की खराब परफॉर्मेंस के बाद एक नए लोकल उच्च स्तर पर पहुंच गई है। ये परफॉर्मेंस क्रिप्टो करेंसी मार्केट की ओवरऑल रिकवरी से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स के बीच रिस्क टॉलरेंस में वृद्धि हुई है, क्योंकि इन्वेस्टर रिस्क लेने के लिए ज्यादा उत्सुक हो गए हैं। एनएफटी की डिमांड में वृद्धि हुई है। सोलाना नेटवर्क पर एनएफटी की सेल में वृद्धि में योगदान दिया है। एनएफटी की सेल में वृद्धि के बावजूद एसओएल की प्राइस परफॉर्मेंस मार्केट पर ज्यादा नहीं बदली है। ये शिबा इनू और कार्डानो जैसी दूसरी क्रिप्टो करेंसी के विपरीत है, जिन्होंने हाल के महीनों में सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट्स एक्सपीरियंस की है। एनएफटी की सेल में वृद्धि के बावजूद एसओएल की प्राइस ग्रोथ बताती है कि एनएफटी मार्केट अभी भी रिकवरी स्टेज में है और अभी पूरी तरह से अपने पिछले उच्च स्तर पर वापस नहीं आ सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस समय सुपर बोल क्रिप्टो एड से भरा नहीं है, लेकिन एनएफटी पावर्ड गेम के लिए एक कमर्शियल था, जिसमें 10,000 फ्री कलेक्टिबल्स में से एक को स्कैन करने के लिए क्यूआर कोड को फीचर किया गया था। ये प्रोसेस कई व्यूअर्स के लिए उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर पाया, लेकिन उनमें से कुछ जिन्होंने फ्री एनएफटी पाई हैं, वे इसे सैकड़ों डॉलर के लिए फ्लिप कर रहे हैं। वेब3 गेमिंग स्टार्टअप लिमिट ब्रेक ने कहा है कि उसने कमर्शियल के लिए $6.5 मिलियन का भुगतान किया है, जिसने अपने एनीमे इंस्पायर्ड गेम प्रोजेक्ट डिजी डाइगाकोमो के लिए एक फ्री इथेरियम एनएफटी मिंट की एडवर्टाइजमेंट की। एनिमेटेड कमर्शियल एक पर्सिस्टेंट क्यूआर कोड के आसपास बनाया गया था, जिसके बारे में दावा किया गया था कि व्यूअर्स को स्कैन करने के बाद व्यूअर्स को गेम के लिए एक फ्री एनएफटी मिंट या जनरेट और क्लेम करने देगा। दुर्भाग्य से क्रिप्टो ट्विटर पर कई व्यूअर्स ने कहा कि क्यूआर कोड को स्कैन करने से उन्हें लिमिटेड ब्रेक के को-फाउंडर और सीईओ गैब्रियल लीडन के ट्विटर प्रोफाइल पर रीडायरेक्ट किया गया। कोड में इनकोडेड वेबसाइट का पता कुछ सेकंड के बाद लोगों को लीडन के ट्विटर पेज पर रीडायरेक्ट करता है, इसलिए कुछ यूजर्स को रीडायरेक्ट होने से पहले हो सकता है इनिशियल साइट लोड नहीं हुई दिखी हो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कैथी वुड ने कॉइनबेस के शेयर फिर से खरीदे हैं। लगभग एक महीने के लंबे ब्रेक के बाद आर्क ने खुलासा किया कि उसने शुक्रवार को कॉइन के 162,325 शेयर्स खरीदे थे। आर्क की कॉइन की आखिरी खरीदारी मिड जनवरी में हुई थी, जब उसने एक्सचेंज के $3.3 मिलियन वर्थ के शेयर्स खरीदे थे। $9.2 मिलियन की खरीदारी तब हुई जब यूएस रेगुलेटर्स ने डिजिटल एसेट्स इंडस्ट्री की अपनी जांच बढ़ा दी, जबकि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन कॉइनबेस के स्टेकिंग प्रोडक्ट के बाद नहीं गया, जैसा कि उसने क्रैकन के साथ किया था। सवाल ये है कि क्या ये दूसरे इन्फोर्समेंट ब्लिट्स में इसके बाद आ सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की सोमवार की रिपोर्ट में कहा गया है कि पैक्सिस अपने बाइनेंस यूएसडी टोकन पर एसईसी के इन्फोर्समेंट कैंपेन का लेटेस्ट टारगेट है। आर्क का इनोवेशन ETF इस साल अब तक 28% बढ़ा है, जबकि आर्क फिनटेक इनोवेशन ETF इस साल अब तक 25% बढ़ा है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं संदीप का रुख। इथेरियम के को-फाउंडर विटालिक बुटेरिन ने अब टर्की और सीरिया में पिछले हफ्ते की विनाशकारी भूकंप के पीड़ितों की मदद के लिए कम से कम 2 महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। टर्की सीरिया में 7.8 तीव्रता का भूकंप 6 फरवरी को आया था। इसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 33,000 हो गई है, जो आज तक के दुनिया के सबसे खराब भूकंप में से एक है। हफ्ते के दौरान इथेरियम के को-फाउंडर टर्की में रिलीफ एफर्ट्स का समर्थन करने के लिए इथेरियम एक्टिवली डोनेट करने वालों में से एक रहे हैं। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी फर्म पेगशील्ड के मुताबिक उनका लेटेस्ट डोनेशन 12 फरवरी को 50 ईथर यानी लगभग $77,000 के लिए एनका रिलीफ को भेज दिया गया था। एनका ने इथेरियम के को-फाउंडर को उनके उदारता के लिए धन्यवाद दिया। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। इंडस्ट्री के सबसे बड़े एक्सप्लॉइट्स में से एक से अवैध रूप से हासिल क्रिप्टो फिर से आगे बढ़ रहा है। ऑनचेन डेटा के साथ $46 मिलियन के चोरी किए गए फंड्स को अभी हैकर के वॉलेट से शिफ्ट कर दिया गया है। बॉम्ब होल अटैक 2022 में तीसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो हैक था, जो फरवरी 2022 में वॉर्म होल के टोकन ब्रीच के एक्सप्लॉइट की वजह से हुआ था। रैप ईथर के लगभग $321 मिलियन चोरी हो गए थे। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी फर्म पेगशील्ड के अनुसार हैकर से एसोसिएट वॉलेट एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। $46 मिलियन मूल्य की क्रिप्टो एसेट्स को ट्रांसफर कर रहा है। यह लगभग 24,400 लीडो फाइनेंस रैप इथेरियम स्टेकिंग टोकन से बना था, जिसकी कीमत लगभग $41.4 मिलियन और 3000 रॉकेट पूल इथेरियम स्टेकिंग टोकन थी, जिसकी कीमत लगभग $5 मिलियन थी, जिसे मेकर डाओ में मूव कर दिया गया था। पेगशील्ड ने बताया कि हैकर अपनी चोरी की लूट पर यील्ड या आर्बिट्रेज के मौकों की तलाश कर रहा था, क्योंकि एसेट्स $16.6 मिलियन
DAI के लिए एक्सचेंज किए गए थे। तब मेकर डाओ स्टेबल कॉइन का इस्तेमाल 9750 ईथर की कीमत लगभग $1537 और 1000 ST ईथर खरीदने के लिए किया गया था। फिर इन्हें 9700 WST ईथर में वापस रैप किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी सभी खबरों को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 3.2 TV।